वेलकम माय फ्रेंड्स। बैंक निफ्टी एनालाइजर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के दिन भी बाजार में हमें कंटिन्यू गिरावट देखने को मिली, यहाँ तक कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सब ने नेगेटिव में क्लोजिंग दी है। अब मार्केट के अंदर हो क्या रहा है, मार्केट के अंदर दो तीन पैटर्न एक साथ डिजाइन हो रहे हैं, जैसे कि चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, उन सब के अंदर एक तो इन्वर्टेड HCR का पैटर्न लग रहा है। दूसरा, उसके अंदर ट्रायंगल से पैटर्न का भी फॉर्मेशन हो रहा है, साथ साथ में ट्रायंगल से पैटर्न से वो बाहर निकल गई है। अब फेक मूव देने के बाद वापस नीचे, देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में जाने की कोशिश करेगी। ठीक है। तीसरा, यहाँ पर वो फिर से सपोर्ट जोन एरिया के पास आ चुकी है, जिस एरिया से वो निकली थी, ब्रेकआउट दिया था, बट वो फेक निकला। ऊपर जाने के बाद ब्रेकआउट तो दे दिया, बट वो रियल वाला नहीं था, वापस अंडर में आ रही है। और इसके बाद फिर दोबारा से जब ब्रेकआउट देगी सपोर्ट जोन एरिया से, दोबारा से निकलेगी। ये 1500 एरिया का सपोर्ट जोन एरिया है। ठीक है। जब दोबारा से निकलेगी तभी हमें बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलेगा। ये बात मैंने पहले भी आपको समझा रखी है और अब भी मैंने बताया है। मोटा मोटी अभी शुरुआत में मैंने आपको बता दिया है। इस वीडियो के अंदर आगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी स्टेप बाय स्टेप। अब एक बढ़िया सा धाकड़ सा एनालिसिस करने के लिए दोस्तों, हम सिंपल 4 चीज़ों को फोकस में रखने वाले हैं। और इन 4 चीज़ों में सबसे पहले हम FIDI डाटा देखेंगे, ये आप सबको पता ही है। दूसरे नंबर पर न्यूज़ वगैरह बताऊंगा। तीसरे नंबर पर हम कुछ चुनिंदा स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे। ठीक है। और चौथे नंबर पर हम निफ्टी, बैंक निफ्टी विद स्ट्रैटेजी विद लॉजिक डिस्कस करेंगे। ओके। इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल जो भी रहेंगे वो आपको बता दिए जाएंगे विद स्ट्रैटेजी विद लॉजिक। तो सबसे पहले FIDI डाटा को क्लियर कर लेते हैं। डाटा आ चुका है। डाटा तो हर रोज बिगड़ा हुआ आ रहा है, पता नहीं FII वालों को क्या हो रहा है। लगातार सेलिंग पर सेलिंग दिखा रहे हैं। आज भी इन्होंने FI कैश मार्केट के अंदर 4,486 करोड़ रुपए की जबरदस्त बिकवाली ठोक रखी है। DI की अगर बात करूं तो 4,001 करोड़ रुपए की खरीदारी है। तो ऑल ओवर डाटा इज फ्लैट, डाटा फ्लैट है, तो मार्केट अपने हिसाब से ओपनिंग कर सकती है। जब भी डाटा फ्लैट आता है, ना ज़्यादा पॉजिटिव है ना ज़्यादा नेगेटिव है, तो मार्केट अपने हिसाब से ही रिएक्शन देती है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि नेगेटिव है, ज़्यादातर डाटा नेगेटिव है, तो हो सकता है कि ओपनिंग के साथ में थोड़ा मोटा नेगेटिव पॉइंट आपको देखने को मिले। जस्ट ओपनिंग के साथ में, पूरे दिन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है। ऑल ओवर देखोगे तो 4,000 यहाँ पर है, 4,000 लगभग लगभग यहाँ पर है, तो ज़्यादा अंतर नहीं है। इसका मतलब डाटा टोटली फ्लैट निकल के आ रहा है। ठीक है। तो मार्केट अपने हिसाब से चलेगी। सुबह उठकर एक बार गिफ्ट निफ्टी को, ग्लोबल मार्केट में, US मार्केट को जरूर चेक कर लेना। ठीक है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में कि न्यूज क्या क्या आ रही है। ठीक। तो इसके लिए हम चलते हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो दोस्तों, ये अपना टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है बैंक निफ्टी एनालाइजर। यहाँ पर मैं न्यूज़ वगैरह अपडेट करता रहता हूँ। आज की ताज़ा खबर, स्टॉक मार्केट न्यूज़, FI कंटिन्यू सेलिंग, लगातार सेलिंग पर सेलिंग कर रहा है। इंडिया विक्स 2.9% इंक्रीज हुआ पड़ा है, जो कि हमारी मार्केट के लिए नेगेटिव है। जी हाँ दोस्तों, जब भी ये बढ़ता है तो नेगेटिव रहता है, और नेगेटिव होता है तो हमारी मार्केट के लिए पॉजिटिव के रूप में काम करता है। ज़्यादातर होता है, हर बार नहीं होता, कई बार ये फेल भी हो जाता है, लेकिन पॉसिबिलिटी ज़्यादातर इसके पास होने की है। समझ रहे हो? तो ये मैंने लिख दिया है, विच इज नेगेटिव फॉर अवर मार्केट। कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, डाटा नेगेटिव ही आ रहा है। अब 12 तारीख को जैसे कि CPI डाटा आने वाला है, सबकी नज़र इसी पर रहेगी। CPI डाटा इस बार बढ़ के आ सकता है, तो हो सकता है कि थोड़ा मोटा नेगेटिव असर भी डाल ले मार्केट पर, बाजार पर। ओके। तो इस डाटा को जरूर चेक कर लेना। शाम को 7 बजे के आसपास ये डाटा आएगा, तो बिटकॉइन पर भी असर इसका देखने को मिलेगा। US मार्केट में डाउ जोन्स, नैस्डैक, S&P 500 सब पर इसका असर देखने को मिलेगा। ठीक है। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, सबको पता है, और ज़बरदस्त गिरावट भी देखने को मिली है। और एक चीज़ और है यहाँ पर सोचने वाली, जो कि ये है कि निफ्टी ने अपना गैप फिल कर दिया है, और सेंसेक्स ने भी अपना गैप जो छोड़ा हुआ था वो फिल कर दिया है। समझ रहे हो? 2-3 दिन पहले हमने जिक्र किया था एक बात का कि भाई, जब भी निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, या फिर सेंसेक्स हो, अपना गैप छोड़ देती है तो उसको फिल करती करती है। पीछे चार्ट उठा के देख लेना, 2019, 20, 21, 22, 23, 24 का। ठीक है। तो जितना भी गैप छोड़ा इन्होंने वो फिल करके ही मार्केट ऊपर गई हुई है। तो निफ्टी ने जो गैप छोड़ा था वो फिल कर दिया, सेंसेक्स ने अपना गैप छोड़ा था वो फिल कर दिया, और लेकिन बैंक निफ्टी ने 2 गैप छोड़ दिए थे, जिसमें से एक गैप छोटा सा फिल हो चुका है, लेकिन एक गैप अभी भी बचा हुआ है नीचे की तरफ। इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि मार्केट ऊपर तभी जाएगी जब वो गैप फिल हो जाएगा। ठीक है। और पहले अगर ऊपर चली जाती है तो वो फेक मोमेंटम होगा, दोबारा फिर से वो गैप फिल करने के लिए नीचे जरूर आएगी। ओके।
तो यहाँ पर ये जो स्ट्रैटेजी बताई है मैंने, ये पेड सर्विस के अंदर बता रखी है, अपने कोर्स के अंदर बता रखी है, तो वो स्ट्रैटेजी लगातार काम कर रही है। इसके अलावा ग्रासिम इंडस्ट्रीज के कुछ क्वार्टर 3 के रिजल्ट हुए हैं, पेश हुए हैं अपने सामने। नेट लॉस आप देख सकते हो, प्रॉफिट देख सकते हो, कितना बढ़िया प्रॉफिट निकल के आया ईयर ऑन ईयर का। और रिवेन्यू कितना बढ़ा है, 26.9% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, मतलब कंपनी बहुत बड़े तरीके से चल रही है। आइसर मोटर्स के भी देख सकते हो यहाँ पर नेट प्रॉफिट 15.7% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, और रिवेन्यू अब 21.1% इंक्रीज हुआ पड़ा है। तो विच इज़ द बेस्ट फॉर स्टॉक्स, ठीक है। और ये मैंने कुछ स्क्रीनशॉट डाले हुए हैं स्टॉक्स के, आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हो, ठीक है। ये इसके अंदर मैंने क्या बताया था, इसके अंदर जब मार्केट यहाँ कहीं पर थी ना, इस लेवल के पास थी, तो मैंने ये बताया था कि 1717 रुपये के एनालिसिस के पास, 1717 रुपये के पास अपना एनालिसिस बैठ रहा है। तो मार्केट वहाँ तक गई पहले, देन थोड़ा मोटा 1760 रुपये तक चली गई, उसके बाद अब ये इस फेयर वैल्यू गैप के अंडर में चल रही है। इट्स कॉल्ड ए फेयर वैल्यू गैप। इसके नीचे निकलती है तो अगला लेवल ये देखने को मिल रहा है अपने एनालिसिस के हिसाब से। मैं किसी को बाय या सेल करने की कोई भी रिकमेंडेशन पेश नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट अपना एनालिसिस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा आईसीआईसी बैंक के अंदर मैंने ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप सभी के लिए बनाया है कि यहाँ पर ट्रायंगल से पैटर्न के अंदर मार्केट ट्रैवल कर रही है। अरे क्या हो रहा है यार, ये देखो, ये ट्रायंगल से पैटर्न था, ऊपर ऊपर ऐसे करती है, पहला मूव फेक आता है, फिर रिवर्स, फिर वापस डाउन साइड की तरफ का मोमेंटम, ठीक है। तो ये सिचुएशन हाल फिलहाल इसके अंदर बनी हुई है, मैंने पहले भी बड़ा बताया था, बहुत पहले इसका एनालिसिस किया था मैंने, ठीक है दोस्तों। और आज हम एक्सिस बैंक का एनालिसिस करेंगे। तो ये कुछ न्यूज़ वगैरह थी। अब बात करते हैं, हमने एफआईडी डाटा देख लिया, हमने न्यूज़ भी देख ली, 2-3 कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आ रही थी वो देख ली। अब बात करते हैं स्टॉक्स के बारे में। चुनिंदा स्टॉक्स कौन सा है आज का, एक्सिस बैंक है। तो चलो एक्सिस बैंक का एनालिसिस कर लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमने एक्सिस बैंक का चार्ट ओपन कर लिया है, टाइम फ्रेम 1 डे का सेट कर रखा है समझाने के लिए। जो ये स्ट्रक्चर तैयार कर रहा है एक्सिस बैंक, ये मैंने पहले भी डिस्कस करके आपको बताया था, अब भी बता देता हूँ दोबारा से। जब भी मार्केट इस प्रकार से पैरेलल चैनल के अंदर ट्रैवल करती है, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। अब देखो, ये स्ट्रक्चर ऐसे करती है मार्केट, भाई अंडर में घुस गई, ऐसे करती रहती है, फिर क्या करती है, एक बार बाहर निकलती है, फिर दोबारा इसी के अंदर में ट्रैवल करने लग जाती है। फिर इसके बाद जो मोमेंटम आएगा ना, इसके बाद अगर ये पहला मूव नीचे की तरफ देती है तो ये नीचे ही गिर जाएगी रिटेस्टिंग करने के बाद। अगर ये पहला मूव ऊपर की तरफ दे दें, फिर रिटेस्टिंग होगी, रिटेस्टिंग के बाद मोमेंटम में ही खिसक जाती है, समझ रहे हो। तो ऐसा कुछ ही यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर इसने बीच में कहीं ट्रैवल किया, देन वे पहले बाहर निकल गई, ठीक है, फिर दोबारा से इसके अंदर ही ट्रैवल करने लग गई, उसके बाद पहला मूव नीचे की तरफ दिया, फिर छोटी सी रिटेस्टिंग हुई, देन फिर देखो नीचे ही गिर गई, ठीक है। तो कितना बढ़िया मोमेंटम डाउन साइड की तरफ हमें देखने को मिला है। उसके बाद ये वाली सप्लाई डबल सप्लाई होगी, बीच में सेंट्रल एरिया तैयार होगा, यहाँ पर डिमांड जोन था, बट थोड़ी सी एक्स्ट्रा सप्लाई दे दी इसने, कोई दिक्कत नहीं है। अब मार्केट दोबारा से अगर अपसाइड मोमेंटम में जाएगी, डिमांड यहाँ पर लेकर आएगी, तो जब ऊपर जाएगी ना तो वो एक्स्ट्रा डिमांड भी दे सकते हैं, क्योंकि नीचे एक्स्ट्रा सप्लाई दे रखी है इसने, ठीक है। वैसे तो टोटल सप्लाई यहीं पर खत्म हो रही है, आप देखो, खुद देखो कि ये सप्लाई एरिया यहीं पर मार्केट की जितनी गिरावट थी खत्म हो जाती है। उसके बाद मार्केट को या तो अपसाइड मोमेंटम में जाना चाहिए था, बट कई बार क्या करती है मार्केट, थोड़ा मोटा और नीचे की तरफ सेलिंग प्रेशर दिखा देती है, ठीक है। उसके बाद मार्केट अपसाइड मोमेंटम में उठती है। तो अब ये आपको बताया था कि 972 के ऊपर अगर दोबारा से निकलती है ये, तो ये वाला मेरा एनालिसिस बोलता है कि 1023 के आसपास का मोमेंटम हो सकता है, ठीक है। तो ये देखो पहले ही पहुंच गई थी इस लेवल तक, तो उसके बाद मैंने एनालिसिस नहीं किया, ठीक है। तो अब आगे की सिचुएशन क्या है, अब आगे की सिचुएशन यही है, ये जो गैप छोड़ा था मामूली सा, इसको भी फिल कर दिया, देखो मामूली सा है, छोटा सा गैप फिल कर दिया गया है। अब मार्केट के अंदर हो क्या रहा है देखते हैं, चलो इसको थोड़ा सा, ये ट्रायंगल से पैटर्न है, ऐसे करके देखें तो ये ट्रायंगल से पैटर्न भी तो बन रहा है। इसको मैं लगा ही देता हूँ आप सभी के लिए, चलो 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 चलो, कहाँ पर ये रहा ट्रायंगल से पैटर्न। जी हाँ दोस्तों, तो इसका पहला मूव फेक होता है, फिर रिवर्स मारती है, फिर वापस नीचे गिर जाती है। अब ये अगर जाएगी तो वो इस लेवल के नज़दीक का ही मोमेंटम बैठेगा, ठीक है। तो इसके लिए जो लेवल रहेंगे अपने पास, कलोन
इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। तो पहला जो टारगेट रहेगा अपने लिए वो यहाँ तक का मोमेंटम हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, 1080 के आसपास तक का मेरा एनालिसिस बोल रहा है। ठीक है, दोबारा से जब ये इस लेवल को क्रॉस करेगी, लगभग लगभग 1025 के लेवल को क्रॉस करेगी, तब ऊपर की तरफ का मोमेंटम 1080 तक का रह सकता है, हाईली चांस बने हुए हैं। ठीक है, और दूसरा अगर इस लेवल को क्रॉस कर जाती है ना, 972 के लेवल को क्रॉस कर जाती है, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है, तो पिछला सेलिंग प्रेशर हम यहाँ पर ऐड करेंगे फिर। ठीक है, तो ये था मेरा एक्सिस बैंक का एनालिसिस। अब मुद्दे की बात करते हैं, बैंक निफ्टी का सबसे पहले एनालिसिस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी दोस्त चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। ओके, अब देखो, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, सिंपल सी भाषा में, आसानी सी भाषा में हम इसे समझ सकते हैं कि मार्केट क्या कर रही है। थोड़ा सा ये देखो, स्ट्रक्चर देखो आप खुद, ये स्ट्रक्चर यहाँ से ऐसी ट्रेड लाइन निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा, ये वाली। ओके, तो कई बार सपोर्ट इसने इस लेवल के पास बनाया, फिर उठ गई और यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद फिर से उठ गई। अब इस बार इसने रिटेस्टिंग कर दी, रिटेस्टिंग करने के बाद वापस नीचे आ रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है ये भी। थोड़ा सा और इसको देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, चलो इस स्ट्रक्चर को समझते हैं, क्योंकि आगे का प्रेडिक्शन करने के लिए पहले पिछले स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। यहाँ से नीचे गिरी, सेंट्रल एरिया तैयार किया, फिर उतना ही नीचे गिर गई जितना पहले नीचे गिरी थी। थोड़ा मोटा ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये पिछली सप्लाई ने आगे ऐड कर दिया है, मतलब यहाँ पर टोटल सप्लाई कंप्लीट हो गई। यहाँ पर आनी चाहिए डिमांड, फिर मार्केट ने क्या कर दिया, यहाँ पर डब्ल्यू टाइप के पैटर्न का फॉर्मेशन कर दिया, डिमांड भी दी, बट डब्ल्यू टाइप के पैटर्न के अंदर की डिमांड दे दी इसने। उसके बाद इस मोमेंटम से अपने आप को बाहर निकालती है, पहला मूव फेक, देन रिवर्स, फिर वापस मोमेंटम की डायरेक्शन में। यही बात बोली थी मैंने पहले भी आप सभी को, अब भी यही बात बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर हमें चाहिए एक पॉजिटिव कैंडल, ये बात भी मैंने बोली थी आप सभी को। पहले मैं ये सोच रहा था कि ये ब्रेकआउट है, बट कैंडल की क्लोजिंग ऊपर नहीं हो पाई। आप देखो, कोई भी कैंडल की क्लोजिंग ऊपर की तरफ नहीं है, ऊपर स्विंग निकली बट वापस नीचे की तरफ आ गई। और इस यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर कैंडल ऊपर की तरफ गई है, क्लोजिंग भी ऊपर की तरफ हुई है, फिर वापस नीचे आई है। तो यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल चाहिए हमें, जो कि हमें इंडिकेशन दे कि मार्केट अब यहाँ से तेजी कर सकती है। ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, होना चाहिए। और थोड़ा सा अलग एंगल से अगर देखें तो ये वाली डिमांड यहाँ पर कॉपी होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यही डिमांड यहाँ पर कॉपी होनी चाहिए। ये डिमांड आई, ये डिमांड आई, ये सप्लाई छोटी सी सप्लाई है, बट यहाँ पर सप्लाई डबल हो गई। उसके बाद डिमांड, अब यहाँ पर अगर सप्लाई डबल हो गई है, तो अगर डिमांड यहाँ पर भी डबल होनी चाहिए, ये वाली डिमांड यहाँ पर डबल होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करती है मार्केट, तो जितनी सप्लाई ये वाली है ना, पॉजिटिव कैंडल अगर यहाँ पर नहीं निकालती है, दोबारा से अपने लो को तोड़ देती है, तो यही सप्लाई फिर से हमें यहाँ पर डाउन साइड की तरफ डबल करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? और जो गैप छोड़ा है हुआ है नीचे की तरफ है, वो ये वाला है, आप खुद देखो, ये वाला गैप है, ये गैप रहा है, ये गैप इसने फिल कर दिया। जो गैप बचा था ये वाला, ये फिल कर दिया गया है, बट ये बचा हुआ है अभी भी। ठीक है, तो देखते हैं कि इसको फिल करेगी या फिर ये अब यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल निकाल करके फिर मोमेंटम में भाग जाएगी, वरना फिर बाद में दोबारा से ये इस गैप को फिल करने के लिए नीचे आ सकती है। ठीक है, अब इंडिकेशन कैसे मिलेगा, यहीं पर पॉजिटिव कैंडल मिलेगी तभी इंडिकेशन मिलेगा। सप्लाई डबल, डिमांड आनी चाहिए, डिमांड भी डबल होनी चाहिए, ये वाली डिमांड यहाँ पर आनी चाहिए, वो तभी आएगी जब पॉजिटिव कैंडल निकलेगी। और इसके ऊपर हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोचेंगे, ना कि अभी। वो स्कैल्पिंग के बारे में सोच सकते हैं, बट इंट्राडे बेसिस पर हमें थोड़ा सा पहले एक सबूत चाहिए, एक एविडेंस चाहिए कि हाँ मार्केट ऊपर की तरफ डिमांड लेने वाली है। वरना अगर दोबारा से तोड़ गई तो फिर से हम डाउन साइड में पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोचेंगे, और फिर से हम इतना सोच सकते हैं कि ये गैप फिल करने के लिए नीचे आ रही है। ओके, कन्फ्यूजन क्लियर? क्योंकि थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर करके देखोगे ना, तो ये डिमांड यहाँ पर, और ये सप्लाई, फिर सेंट्रल एरिया, फिर सप्लाई। ओके, ये है सपोर्ट जोन एरिया जिसके अंदर मार्केट, सॉरी, ये है सपोर्ट जोन एरिया जिसके अंदर मार्केट ट्रेवल कर रही थी, ब्रेकआउट वापस नीचे। और ये HCR का पैटर्न की ऐसे किया, ऐसे नीचे गिर गई, देन अगेन ऐसे ऐसे आनी चाहिए मार्केट, यहाँ तक आनी चाहिए, बट यहीं से नीचे क्यों गिरी है? क्योंकि ये ऐसे कर रही है अपने आप को, ऐसे भी कर रही है ये।
एक ट्रेड लाइन के माध्यम से ऐसे कर रही है। ठीक है, तो कई चीज़ें बिड़ाकर देखनी पड़ती है तब जाकर के बात बनती है। अब और तो कुछ इसमें नहीं है। डिमांड फिर कम हो गई, फिर उतनी डिमांड आ गई। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं स्कैल्पिंग वालों के लिए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर ये इसको डिलीट करते हैं हम। और इसके अंदर तो कुछ नहीं, एक ट्रायंगल शेप पैटर्न जरूर बना हुआ है ये वाला, ऐसे करके एक ट्रायंगल शेप पैटर्न है। पहला मूव एक, देन रिवर्स, फिर वापस डाउन साइड की डायरेक्शन में, कुछ ऐसा होना चाहिए मार्केट के लिए। ठीक है, अब ये यहाँ से भी अगर रिवर्स मार रही है तो क्या पता यहाँ से ये दोबारा से पहले नीचे जाए, तो ये वाली सप्लाई हम यहाँ पर ऐड करेंगे, देन दोबारा से फिर ये जब उठेगी तब मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहले सप्लाई आने दीजिए, अगर डिमांड आ रही है वो भी आने दीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस लेवल के ऊपर अगर निकलती है लगभग 49,650 के ऊपर अगर ये निकलती है तब हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, बट एज ए स्कैल्पिंग। उसके बाद अगला जो लेवल बैठेगा हमारे लिए वो ये वाला रहेगा। जी हाँ दोस्तों, लगभग 50,000 के आसपास तक का। ठीक है, इसको थोड़ा सा और जूम इन करके जूम इन करके देखते हैं थोड़ा सा कैंडल्स को। तो इसके लिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल फिट बैठ गया ये तो। ये देखो यहाँ पर ये रही एक फेयर वैल्यू गैप, दिस इज ए फेयर वैल्यू गैप, समझ गए। मार्केट यहाँ से नीचे गिरी, ठीक है गिरने देते हैं। इसके फेल होने के बाद अगर ये दोबारा से वापस अंडर में घुस जाए, फिर दोबारा से निकल गई, फिर दोबारा से अंडर में घुस गई, तो ये ऐसे फ्लक्चुएशन करके साइडवेज होने की कोशिश कर रही है। वैसे कई बार क्या होता है, ये 3 कंडीशन मैंने आप सभी को बता रखी है स्ट्रैटेजी के माध्यम से। 3 कंडीशन बताइए। पहली, इससे बाहर निकल जाए तो आपको करना क्या है, कौन सी ट्रेड लेनी है। इसके अंदर घुस के दोबारा से वापस नीचे निकल जाए तब आपको क्या करना है। साइडवेज हो जाए तब आपको क्या देखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बता रखी है। अगर दोबारा सीधा डायरेक्ट निकल जाती ऊपर की तरफ, एक कैंडल पॉजिटिव क्लोज होने के बाद अगली कैंडल भी ऊपर की तरफ बन जाती, तब हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच लेते हैं। ठीक है, बट ये दोबारा सेंटर में घुस गई तो अपनी पोजीशन को निकालने में फायदा है। ठीक है, अभी तो इसके अंदर भी यही सिचुएशन बनी कि मार्केट नीचे गिरी, साइडवेज हुई, फिर नीचे गिरी, अब फिर से ऊपर उठी। उठना चाहिए वो यहाँ तक, देन फिर वो वहाँ तक, ऐसे होना चाहिए। और अगर यहाँ पर भी नेगेटिव कैंडल आ गई तो दोबारा से अगर ये नीचे गिर गई तो ये डाउन ट्रेंड के अंदर ही चल रही है, फिर मार्केट फिर और ज़्यादा नीचे गिरेगी। और अगर मार्केट अपने लोवेस्ट लेवल को तोड़ देती है, इस लेवल को भी तोड़ के नीचे आ जाती है, तो अगला सपोर्ट लेवल कहाँ पर बैठेगा ये देख लेते हैं आप। ये देखो आप, यहाँ से रिजेक्शन, सपोर्ट लिया अपसाइड मोमेंटम में, सपोर्ट लिया अपसाइड मोमेंटम में, सपोर्ट लिया अपसाइड मोमेंटम में, तो लगभग ये 49,000 का लेवल फिर से बैठ जाएगा। यानी कि अभी 400 300 350 पॉइंट ऊपर चल रही है, तो जैसे ही तो मतलब 200 पॉइंट आपके पास डाउन साइड की तरफ बैठ जाएंगे, नीचे की तरफ। ठीक है, आप खुद देख सकते हो। और यहाँ पर एक पैरेलल चैनल को भी फॉलो कर रही है डाउन ट्रेंड के अंदर। जैसे जैसे बीरी सिंगल फिंग कैंडल आ रही है, बार बार मार्केट को नीचे गिरा रही है। बीरी सिंगल फिंग, बीरी सिंगल फिंग, ओपनिंग के साथ में जैसे बीरी सिंगल फिंग, बीरी सिंगल फिंग। ठीक है, तो एक भी बीरी सिंगल फिंग अगर फेल हो गई, एक तो इसके अंदर बैठी हुई है ये वाली, ये फेल हो गई, यहाँ पर ये फेल हो गई, ये दोनों फेल हो गई, तो ऊपर की तरफ का मोमेंटम देखने को मिलेगा आप सभी को। बात करते हैं निफ्टी के बारे में कि निफ्टी क्या कर रही है। एक बार बैंक निफ्टी पर वापस चलते हैं। 5 मिनट से 3 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं। कोई स्ट्रैटेजी, यहाँ पर भी कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, बिल्कुल जी, यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं, बट एक स्ट्रैटेजी जरूर है। ये वो पैटर्न मैंने सभी को बताया था, ये वाला नीचे गिरेगी, फिर रिटेस्टिंग करेगी, फिर नीचे गिरेगी, दोबारा से फिर मोमेंटम में चली जाएगी, ये वाली लेग हम पकड़ सकते हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स ने इस लेग को जरूर पकड़ा होगा और बढ़िया प्रॉफिट बनाया है, क्योंकि ऊपर की तरफ एक ये वाला बैठा हुआ है फेयर वैल्यू गैप, उसी के लेवल के पास चलेगी। तो दो दो एविडेंस हो गए ना यहाँ पर, तभी ये देखो पता लग गया हमें। निफ्टी की बात करते हैं। टाइम फ्रेम वापस
1 डे का सेट करते हैं और 1 डे के टाइम फ्रेम में देखो सारे गैप फिल हो चुके हैं। ये वाला गैप था, ये फिल कर दिया और नीचे गिर गई तो सप्लाई को डबल कर दिया। वैसे तो सप्लाई लगभग लगभग यहीं पर ख़त्म हो रही है, तो लेकिन डबल कर दिया, पिछली जितनी आ रही थी उसकी डबल हो गई सप्लाई। अब ये क्यों हुई है? क्योंकि अगर यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल आती तभी मार्केट को ऊपर उठना था। अगर पॉजिटिव कैंडल आई नहीं तो सप्लाई डबल हो गई। अब यहाँ पर अगर पॉजिटिव कैंडल नहीं आई तो ये टोटल सप्लाई को फिर से डबल कराना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है यही कॉपी हो रहा है ना। अब ये देखो, ऐसे करके देखो, ये थोड़ा सा ऐसे करके देखो, इसको ऐसे करके देखो, इसको ब्लू रे का कॉन्सेप्ट, ब्लू रे। डिमांड ज़्यादा, फिर और कम डिमांड, फिर और कम डिमांड, फिर थोड़ी सी नीचे गिरी तो एकदम से डिमांड ने आवी दावा बोल दिया। उसके बाद नीचे गिरती है, फिर दोबारा से सेटलमेंट में उठती है। अब ये स्ट्रक्चर ये बोलता है ब्लू रे वाला, ठीक है। तो अब ये मैंने कल भी बताया था कि ऐसे करके देना कि ऐसे। अब डिमांड जो सप्लाई आ रही है ना ये वाली, वो यहाँ से देखो, जितनी सप्लाई ये वाली थोड़ी सी थी तो ये भी थोड़ी सी थी, बट जितनी ये है उससे 2 गुनी यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है, 2 गुनी आ गई, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर एक बुलिश कैंडल आई तो उसके बाद जो डिमांड है तो यहाँ पर डिमांड भी डबल होनी चाहिए। ये जो डिमांड है ये डबल होनी चाहिए। अगर यहाँ पर बुलिश कैंडल नहीं आ पाती है, बुलिश पैटर्न नहीं बन पाता है, ठीक है, उसके बाद अपने कैंडल को फिर से लो को तोड़ देती हैं, तो फिर से ये सप्लाई हमें आगे डबल करनी पड़ेगी। ये आपको पता लग जाएगा मार्केट के चलते समय ही। ओके। अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो यहाँ पर एक बिग बार बीरिश कैंडल का फॉर्मेशन भी हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इट्स कॉल्ड ए बिग बार बीरिश कैंडल। अब देखो, ध्यान से देखो, जब ये बीरिश बनी थी तो मार्केट ने क्या किया, 3 दिन के अंदर वापस रिवर्स मारा, ठीक है। जब ये बिग बार बीरिश कैंडल बनी थी तो थोड़ा सा एक ही दिन रिवर्स मारा, दोबारा से नीचे गिर गई, अपने लो को तोड़ दिया, लो को तोड़ने के बाद फिर से कंटिन्यू नीचे गिर गई, समझ रहे हो। और इसके बाद ये बीरिश कैंडल बनाई, थोड़ी बड़ी बिग बार बीरिश कैंडल बनाई तो मार्केट अपसाइड मोमेंटम में गई। तो इसका मतलब क्या है, लगभग ये 50% एरिया के पास गई हुई है। तो जब भी मार्केट बड़ी कैंडल बना देती है, बीरिश बिग बार बना देती है, तो थोड़ा मोटा पुल बैक तो जरूर करती है, समझ रहे हो। अगर वो पुल बैक ना करे तो थोड़ा मोटा और नीचे गिरने के बाद फिर से मोमेंटम में आएगी। पहले 50% एरिया को काटेगी, देन 100% एरिया को काटेगी, ठीक है। तो मतलब हो सकता है कि कल के दिन जैसे ही ओपनिंग करें, या तो गैप ओपन हो जाए या फिर नेगेटिव ओपन होने के बाद पहले पॉजिटिव चले, थोड़ा मोटा ऊपर जाए, रिट्रेसमेंट करे, उसके बाद वापस नीचे आ जाए। तो अगर वापस नीचे आ गई तो समझो कि ये सप्लाई को फिर से प्रॉपर हमें डबल करना पड़ेगा, वरना अगर पॉजिटिव में क्लोज हो गई तब एक बीरिश इनवर्स बीरिश इंगल्फिंग कैंडल बनेगी। फिर हम उसके बेस पर ये सोच सकते हैं कि मार्केट अपसाइड मोमेंटम में जाने वाली है, पहले से अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये एनालिसिस है दोस्तों 1 डे के टाइम फ्रेम में। तो ये 50% एरिया पर आप नोट कर सकते हो, लगभग 23,000 के आसपास का, 23,200 के आसपास का मोमेंटम नोट कर सकते हो, और 23,000 का सपोर्ट लेवल नोट कर सकते हो। 23,000 का सपोर्ट लेवल टूटता है तो हम डाउन साइड में 23,200 तक ओपनिंग के साथ, अगर नेगेटिव ओपन होती है तो दोबारा से मोमेंटम में जाती है, तो जैसे ही लगभग 23,100 के लेवल क्रॉस करती है तो 23,200 तक का मोमेंटम हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 23,200 के ऊपर जाने पर 350 पॉइंट तक का मोमेंटम हम नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।